वेलकम बैक व्यूअर्स। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं स्वर्ण खनन के लिए, हीरा खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीरा खनन के लिए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का एक नगर है जो उत्तरी केप प्रांत की राजधानी भी है। यह विश्व में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 2, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं शंकुधारी वन, पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय वन, घास स्थल वन। सही ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट साल भर उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहां उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। सही ऑप्शन है शुक्र। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा बहन ट्विन प्लैनेट कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है एवं इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है? ऑप्शंस हैं बोत्सवाना में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, जाम्बिया में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका एवं लेसेथो नामक देश में अवस्थित है। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। इस पर्वत का विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसेथो नामक 2 देशों में है। प्रश्न नंबर 5, दोनवास क्षेत्र प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए, सोने के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोयला के लिए। डोनबास क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र यूक्रेन देश में अवस्थित है। इस क्षेत्र को डोनेट्स बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं मेघालय का 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। प्रश्न नंबर 7, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शंस हैं दामोदर, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नर्मदा।
एक तरफ नदी है, एक तरफ उनका उद्गम क्षेत्र है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार से होता है। महानदी का उद्गम सिहाबा नामक पर्वत से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत से। प्रश्न नंबर 8, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही में अवस्थित है। यह माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है एवं विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, पेरियार केरल में है, मंजीरा तेलंगाना में और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर्वत की अनामलाई श्रेणी में स्थित है। इसी अभयारण्य को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी अभयारण्य में टॉप स्लिप नाम का एक पूर्वा है, जहां वन विभाग के ऑफिस के अतिरिक्त पर्यटकों के लिए कैंटीन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। अब जहां पर आपको केवल देखने को मिलता है वह शायद ही कभी सही हो, नहीं तो वह गलत ही होता है। दूसरा, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। सॉरी। तो यहां पे जो सही है वह केवल दो सही है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, ये सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है। इसका जूलॉजिकल नाम एलुरस पलगेंस है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्व भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। भारत के अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी पाए जाते हैं, अतः कथन एक गलत है। भारत में स्लो लोरिस मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11, सेव राय पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में अवस्थित हैं। यह लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं।
यह पूर्वी घाट का भाग है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4000 से 5000 फीट तक है। यारकॉड जो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, यहीं पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 12, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां, विंध्य पर्वत, अरावली पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती हैं। प्रश्न नंबर 13, जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, यूरेनियम। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूरेनियम। जादूगुड़ा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है। जादूगुड़ा यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन 1967 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। देखते हैं नदियों की लंबाई के बारे में। दामोदर नदी दामोदर नदी की लंबाई लगभग 590 किलोमीटर 590 किलोमीटर। महानदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर लगभग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।